हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती होनी थी उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम लोग व्यापम के एक और नए विज्ञापन की बात कर रहे हैं। व्यापम ने आज एक नई विज्ञप्ति जारी की है, प्रेस विज्ञप्ति, और इस प्रेस विज्ञप्ति में उच्च शिक्षा संचालनालय के प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा का जिक्र है। इस भर्ती परीक्षा को उन्होंने कोड दिया है HELT 24। हायर एजुकेशन का है, लैब टेक्नीशियन का, तो HELT इस तरह से उन्होंने इसका एब्रिविएशन बना दिया है। और 19/1/2024 की डेट पर ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। जिस पत्र का उन्होंने रेफरेंस लिया है वो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 766-251 2023 दिनांक 4 अक्टूबर 2023 इसका रेफरेंस लिया है। इसके अलावा 11/10/2023 के एक लेटर का रेफरेंस दिया है जिसका नंबर है 251। 17/1/2024 का जो रेफरेंस है, ये सारा तीनों ही रेफरेंस को जोड़ करके उन्होंने कहा है कि प्रस्तावों के आधार पर प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ऑनलाइन आवेदन के कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए हैं। तो ये जो परीक्षा होनी है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए जा रहे हैं। क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस है और आप किस डेडलाइन को इसमें पालन करेंगे, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 19 जनवरी है, मतलब आज से शुरू हो गया ये। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 फरवरी, मतलब लगभग आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। आप इस समय का पूरा उपयोग करें और मैं तो सलाह दूंगा कि आप 18 फरवरी तक का इंतज़ार भी ना करें। अगर आप इस आवेदन को करना चाहते हैं तो आप आज ही अपना फॉर्म भर डालें। इसके बाद त्रुटि सुधार के लिए मौका मिलेगा आपको 19 से लेकर के 21 फरवरी के बीच। जहां तक शुल्क की बात है तो पुराना जो एक पत्र है छत्तीसगढ़ शासन के सचिव महोदय का, उस पत्र में ये बात लिखी गई है कि स्थानीय निवासी प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन के बेसिस पे आपको कोई फीस नहीं देनी है, बिना फीस के भी आप निःशुल्क रूप से इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ये पूरी की पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन आवेदन का लिंक, परीक्षा का सिलेबस, सारा कुछ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां से भी आप सारी जानकारी ले पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर हम आपकी पूरी मदद कर पाएंगे इस वेबसाइट के थ्रू, जो नोटिफिकेशन हम आने वाले समय में पोस्ट करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने व्यापम की वेबसाइट के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे बनाया है। और जैसा कि उन्होंने लिखा है व्यापम ने अपनी तरफ से कि ये जो नोटिफिकेशन है उसको दैनिक समाचार पत्र एवं मुद्रित होने वाले सारे संस्करणों में प्रकाशित करें। तो इसी के रेफरेंस में ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको हमने बताया। पदों की संख्या और बाकी जानकारी भी आपको हम देते रहेंगे। ये जो विभागीय विज्ञापन है उसमें पदों की संख्या 260 बताई गई है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कुल जो संख्या है वो 260 है, जिसमें 109 अनारक्षित है, 32 पद आपके अनुसूचित जाति के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 83 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पद हैं। इनमें महिलाओं के लिए वर्गवार अलग अलग आरक्षण भी है, जिसमें 33, 9, 25, 11 इस तरह से क्रम है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं 11, 3, 8, 4। निःशक्त जनों के लिए 18 पद हैं। कुल मिलाकर के पदों की संख्या बनती है 260। तो ये पदों की संख्या है। सेवा श्रेणी तृतीय होगा और आपका जो पे मैट्रिक्स होगा वो L6 का मिलेगा। परीक्षा अवधि के बारे में भी इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। योग्यताओं के बारे में बात करूं तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए स्नातक उपाधि के साथ प्रयोगशाला का विषय होना चाहिए। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस साइंस और IT,
इनमें से किसी एक का स्नातक स्तर पर अनिवार्य रूप से विषय होना जरूरी है और हिंदी मुद्रा लेखन का अनुभव वांछनीय है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आयु सीमा की गणना के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसमें संशोधन समय समय पे होते रहते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हूँ। 18 साल मिनिमम है और आगे जो छूट होंगे वो आपको सारे छूटों की पात्रता भी होगी। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर नए वीडियो में आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।